नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज के वीडियो में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नए क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेन साहब की मोटर कार जो थी वो किस रंग की थी? ऑप्शन ए है लाल, सफ़ेद, काली और नीली। तो इनमें से कौन सी थी दोस्तों सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो वो थी दोस्तों काली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है दोस्तों, 1 साल या 2 साल के अंदर मतलब आ ही जाता है। अगर देख सकते हैं 2021 में पूछा है तो 25 में आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन, और 25 में जब आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, अगर कोई देगा 26-27 में तो 27 में पूछेगा दोस्तों ये सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो वो थी दोस्तों काली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। मिस्टर और मिसेस सेन ने लड़कियों को किस चीज़ का तालीम दी है? मिस्टर और मिसेस सेन ने लड़कियों को किस चीज़ की तालीम दी है? तो वो दी है दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है और इसका राइट आंसर क्या नहीं करना चाहिए। अब 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन परिवार की लड़कियों की तुलना किससे की गई है? जो सेन परिवार की लड़कियां हैं उनकी तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए है कठपुतलियों से, बी है गुड़िया से, सी है फूल से और डी है परी से। तो उनकी तुलना की गई है दोस्तों कठपुतलियों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब की मोटर कार की कीमत कितनी है? जो सेन साहब की मोटर कार है उसकी कीमत कितनी है? ऑप्शन ए है 5,000, बी है 5,500, सी है 7,500, डी है 8,000। इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है दोस्तों? सेन साहब की मोटर कार की कीमत कितनी है? तो आपको पता है 7,500 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। खोखा किसकी आंखों का तारा है? जो खोखा है वो किसकी आंखों का तारा है? तो वो है दोस्तों नाउमीद बुढ़ापे की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अब 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन परिवार की लड़कियां किस समय खेलती है? जो सेन परिवार की लड़कियां हैं वो किस समय पे खेलती हैं? सुबह के वक्त खेलती हैं या शाम के वक्त या दोपहर के वक्त या रात के वक्त? तो वो खेलती हैं दोस्तों शाम के वक्त। जो सेन परिवार की लड़कियां हैं वो शाम के वक्त खेलती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब की मोटर कार की क्या खासियत थी? जो सेन साहब की मोटर कार थी उसकी क्या खासियत थी? क्या वो पुरानी मॉडल की थी? नहीं। क्या वो सफ़ेद रंग की थी? नहीं। क्या वो टूटी फूटी हालत में थी? नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली चमकती हुई स्ट्रीमर इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लड़कियों के माता पिता को किस बात का गर्व था? जो लड़कियां थी उनके माता पिता को किस बात का गर्व था? ऑप्शन ए है लड़कियां पढ़ाई में अव्वल थी, बी है लड़कियां कोई चीज़ तोड़ती फोड़ती नहीं, सी है लड़कियां बहुत शरारती हैं और डी है लड़कियां बहुत सुंदर हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लड़कियां कोई चीज़ तोड़ती फोड़ती नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए लड़कियों के माता पिता उन पर गर्व करते हैं क्योंकि लड़कियां कोई भी चीज़ तोड़ती फोड़ती नहीं है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। अब 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन परिवार के मुलाकाती अपने बच्चों की तुलना किससे करते हैं? जो सेन परिवार के मुलाकाती हैं वो अपने बच्चों की तुलना किससे करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों सेन परिवार की लड़कियों से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। खोखा के बारे में अस्वाभाविक बात क्या थी? जो खोखा था उसमें अस्वाभाविक बात क्या थी? तो ऑप्शन ये है वो बहुत बड़ा था, बी है वो घर के नियमों का अपवाद था, या सी है वो बहुत बीमार था, या डी है वो सबसे बड़ा था। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? खोखा के बारे में अस्वाभाविक बात क्या थी? तो वो थी दोस्तों वो घर के नियमों का अपवाद था, वो कोई भी घर की बात को नहीं मानता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
सेन साहब को किस चीज़ पर नाज था। जो सेन साहब थे उनको किस चीज़ पर नाज था, तो उनको नाज था दोस्तों अपनी मोटर कार पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार की सफाई किसकी जिम्मेदारी थी। जो मोटर कार थी उसकी जिम्मेदारी, उसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी थी। ऑप्शन नंबर ए है मेम साहब की, बी है लड़कियों की, और सी है क्लीनर और सोफर की, और डी है सेन साहब की। तो मोटर कार की सफाई की जिम्मेदारी थी दोस्तों क्लीनर और सोफर की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लड़कियों की मुस्कान कैसी होती है। जो लड़कियां हैं उनकी मुस्कान कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए है साधारण, या बी है सोसाइटी की तरीकाओं जैसी, सी है चिढ़ाने वाली, और डी है संकोची। तो लड़कियों की मुस्कान कैसी होती है दोस्तों, तो वो होती है सोसाइटी की तरीकाओं जैसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन परिवार के मुलाकाती लड़कियों के बारे में क्या कहते हैं। जो सेन परिवार के मुलाकाती हैं वे लड़कियों के बारे में क्या कहते हैं, तो वे कहते हैं दोस्तों वे बहुत शिष्ट और शालीन हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वो कहते हैं वे बहुत शिष्ट और शालीन हैं। सेन परिवार के मुलाकाती लड़कियों के बारे में कहते हैं वे बहुत शिष्ट और शालीन हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। खोखा का आविर्भाव कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों जब उम्मीद खत्म हो गई थी। खोखा का आविर्भाव जब उम्मीद खत्म हो गई थी तब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब की मोटर कार का धब्बा, सेन साहब की मोटर कार का धब्बा मिलने पर कौन सी बात सही है। जो सेन साहब की मोटर कार का धब्बा मिलने पर कौन सी बात सही है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कार की कीमत बढ़ जाएगी, बी है क्लीनर और सोफर को जवाबदेह ठहराया जाएगा, या सी है मेम साहब की नाराज़गी बढ़ेगी, या डी है कार को गाड़ी में नहीं रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेन साहब की मोटर कार का धब्बा मिलने पर क्लीनर और सोफर को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लड़कियों के लिए खेल के समय की क्या आवश्यकता थी। जो लड़कियां थी उनको खेल के समय की क्या आवश्यकता थी, तो उनको आवश्यकता थी दोस्तों उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। खोखा को परिवार का क्या माना जाता है। जो खोखा है उसको परिवार का क्या माना जाता है, तो उसको माना जाता है दोस्तों ऑप्शन ए है कोई खास वस्तु, बी है सबसे छोटा सदस्य, या सी है सबसे बड़ा सदस्य, या डी है कोई अनावश्यक वस्तु। तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। खोखा को परिवार का सबसे छोटा सदस्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब की मोटर कार को कौन सी विशेषता दी गई थी। जो सेन साहब की मोटर कार है उसको कौन सी विशेषता दी गई थी, तो उसको दी गई थी दोस्तों चमकदार और नई मॉडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेन साहब की मोटर कार को विशेषता चमकदार और नई मॉडल दी गई थी। अब 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लड़कियां कितने समय के लिए खेलती हैं। जो लड़कियां हैं वह कितने समय के लिए खेलती हैं। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया दोस्तों शाम के समय खेलती हैं लड़कियां, शाम के समय खेलती हैं। 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। खोखा का क्या अस्वाभाविक गुण था। जो खोखा था उसका क्या अस्वाभाविक गुण था। ऑप्शन ए है वह बहुत बुजुर्ग था, बी है वो घर के नियमों का अपवाद था, या सी है वह बहुत अमीर था, या डी है वह बहुत पुराना था। तो खोखा का क्या अस्वाभाविक गुण था दोस्तों, तो वो था वो घर के नियमों का अपवाद था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अब 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन परिवार की लड़कियों की तुलना किससे की जाती है। जो सेन परिवार की लड़कियां हैं उनकी तुलना किससे की जाती है, तो उनकी तुलना की जाती है दोस्तों कठपुतलियों से। मैंने अभी आपको ऊपर में बताया दोस्तों सेन परिवार की लड़कियों की तुलना कठपुतलियों से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
सेन साहब की मोटर कार के सफाई के बारे में कौन सा सच है? जो सेन साहब की मोटर कार है उसको सफाई के बारे में क्या सच है? ऑप्शन नंबर ए है सफाई की जिम्मेदारी मेम साहब की थी, या बी है सफाई की जिम्मेदारी क्लीनर और शोफर की थी, तो सी है सफाई की जिम्मेदारी लड़कियों की थी, या डी है सफाई की जिम्मेदारी सेन साहब की थी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। सेन साहब की मोटर कार की सफाई की जिम्मेदारी क्लीनर और शोफर की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लड़कियों की मुस्कान की विशेषता क्या थी? जो लड़कियां थी उनकी मुस्कान की विशेषता क्या थी? तो उनकी विशेषता थी दोस्तों सोसाइटी की तारिकाओं जैसी मुस्कान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन परिवार के मुलाकाती अपने शरारती बच्चों की तुलना किससे करते हैं? जो सेन परिवार के मुलाकाती हैं वे अपने शरारती बच्चों की तुलना किससे करते हैं? वे करते हैं दोस्तों मिसेस सेन की लड़कियों से। मिसेस सेन की लड़कियों से अपने शरारती बच्चों की तुलना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। खोखा को इंजीनियर बनाने के लिए सेन साहब ने कौन सी विशेष तैयारी की थी? जो खोखा को इंजीनियर सेन साहब बनाना चाहते थे उसके लिए विशेष तैयारी क्या किए थे सेन साहब? तो वो किए थे दोस्तों उसे कारखाने के बढ़ई मिस्त्री से ठोक पीट करवाना शुरू कर दिया। वो इंजीनियर बनाने के लिए कारखाने के बढ़ई मिस्त्री से ठोक पीट करवाना शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब के ड्राइंग रूम में कौन कौन आते थे और किस विषय पर चर्चा होती थी? जो सेन साहब का ड्राइंग रूम था उनमें कौन कौन से लोग आते थे और जो लोग आते थे वो किस विषय पर चर्चा करते थे? तो वो करते थे दोस्तों अखबार नवीस और दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अखबार नवीस और दोस्त। अब 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पत्रकार महोदय ने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में क्या कहा? जो पत्रकार महोदय थे वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में क्या कहा उन्होंने कहा दोस्तों वह जेंटलमैन बने और उसे आज़ादी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह जेंटलमैन बने और उसे आज़ादी होगी। पत्रकार महोदय ने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में कहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। शोफर ने मदन को क्यों पकड़ा? जो शोफर था वो उसने मदन को क्यों पकड़ा? ऑप्शन नंबर ए है वह गाड़ी चला रहा था, या बी है वह गाड़ी को गंदा कर रहा था, या सी होगा वह गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा था, या डी होगा वह गाड़ी से खेल रहा था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? शोफर ने मदन को क्यों पकड़ा? तो उसने पकड़ा दोस्तों वह गाड़ी को गंदा कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब ने मदन की माँ को क्या निर्देश दिया? जो सेन साहब थे उन्होंने मदन की माँ को क्या निर्देश दिया? उन्होंने दिया था दोस्तों मदन को दोबारा ऐसी हरकत न करने का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब का क्या मानना था कि पढ़ाई लिखाई क्यों फिजूल है? सेन साहब का मानना क्यों था कि पढ़ाई लिखाई क्यों फिजूल है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों क्योंकि वह अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, क्योंकि वह खुद कम पढ़े लिखे थे, या क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी, क्योंकि वह स्कूल के नियमों से असहमत थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वह अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। अब 52 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब के घर के ड्राइंग रूम में कैसे लोग आते थे? अभी मैंने बताया दोस्तों दोस्त और रिश्तेदार लोग आते थे सेन साहब के ड्राइंग रूम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। खोखा की ट्रेनिंग किसके अनुरूप दी जा रही थी? खोखा की जो ट्रेनिंग थी वो किसके अनुरूप दी जा रही थी? ऑप्शन नंबर ए है स्कूल के अध्यापकों के निर्देशानुसार, बी है सेन परिवार के सिद्धांतों के अनुसार, सी है उसके खुद के रुचियों के अनुसार, या डी है कारखाने के नियमों के अनुसार। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? खोखा को ट्रेनिंग किसके अनुरूप दी जा रही थी? तो उसको दी जा रही थी दोस्तों सेन परिवार के सिद्धांतों के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पत्रकार महोदय का बेटा कैसा प्रतीत होता था? पत्रकार महोदय का जो बेटा था वो कैसा प्रतीत होता था? ऑप्शन ए है नटखट और शरारती, बी है समझदार और होनहार, या सी है डरपोक और दब्बू, और डी है गुस्से और जिद्दी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? पत्रकार महोदय का बेटा कैसा प्रतीत होता था? तो वो होता था दोस्तों समझदार और होनहार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मदन की माँ क्यों सोफर से उलझ रही थी? जो मदन की माँ थी वो क्यों सोफर से उलझ रही थी? ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि सोफर ने मदन को मार दिया था, क्योंकि मदन सोफर को मारने दौड़ा था, क्योंकि मदन गाड़ी को गंदा कर रहा था, क्योंकि मदन को सोफर ने गाड़ी से दूर किया था। मदन की माँ क्यों सोफर से उलझ रही थी? इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इनमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मदन को सोफर ने गाड़ी से दूर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मदन की माँ सोफर से उलझ रही थी। अब 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब ने खोखा के लिए क्या इंतजाम किया था? जो सेन साहब थे उन्होंने खोखा के लिए क्या इंतजाम किया? उन्होंने इंतजाम किया दोस्तों उसे कारखाने के बढ़ई मिस्त्री से थोक पीट करवाना शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब के अनुसार हिंदुस्तानी लोग किस चीज़ को नहीं समझते? सेन साहब के अनुसार हिंदुस्तानी लोग किस चीज़ को नहीं समझते हैं? तो वे नहीं समझते हैं दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बच्चों को औजारों से वाकिफ कराने की महत्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पत्रकार महोदय ने अपने बेटे के भविष्य के बारे में क्या इच्छा जताई? ऑप्शन ए है वह डॉक्टर बने, बी है वह इंजीनियर बने, सी है वह जेंटलमैन बने, या डी है वह सैनिक बने। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? पत्रकार महोदय ने अपने बेटे के भविष्य के बारे में क्या इच्छा जताई? उन्होंने जताया दोस्तों कि वो जेंटलमैन बने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। खोखा के बारे में सेन साहब ने अपने दोस्तों से क्या कहा? जो खोखा था उसके बारे में सेन साहब ने अपने दोस्तों से क्या कहा? ऑप्शन ए है वह उसे डॉक्टर बनाएंगे, बी है उसे इंजीनियर बनाएंगे, सी है उसे शिक्षक बनाएंगे, या डी है उसे व्यापारी बनाएंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? खोखा के बारे में सेन साहब ने अपने दोस्तों से क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था दोस्तों कि वो उसे इंजीनियर बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मदन की माँ ने सोफर से क्यों उलझना शुरू किया? मैंने अभी आपको ऊपर में बताया दोस्तों, क्योंकि सोफर ने मदन को गाड़ी से दूर किया था, इसलिए सोफर से उलझना शुरू किया मदन की माँ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।